जेठ की तपती दोपहरी थी। अनु बाजार गई हुई थी रात के खाने का जुगाड़ करने। अनु पास के ही निर्माणाधीन इमारत में मजदूरी करती थी। उसका पति शंकर भी उसके साथ उसका काम में हाथ बटाता था। उनकी एक छोटी सी लड़की थी मीनू। मीनू 9-10 साल के एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया थी जिसके कपड़ों के छेद से उसकी गरीबी झांकती थी। मुंह पर बाल बिखरे रहते थे। पढ़ने लिखने की उम्र में वो उस बेचारी को दूसरों के घर जूठे बर्तन साफ करने पड़ते थे। उस बेचारी को तो शायद यह भी नहीं पता था कि स्कूल किस चिड़िया का नाम है। अनु की झोपड़ी भी उसी निर्माणाधीन इमारत के पास थी। आमतौर पर मीनू 4-5 बजे अपना काम निपटा कर घर आ जाती थी, लेकिन उस दिन 7 बज गए लेकिन मीनू का कोई अता पता न था। मीनू के माँ बाप के मन में एक अनजाना सा भय जा रहा था। उसके साथ किसी अनहोनी के ख्याल मात्र से ही उनके शरीर में एक बिजली सी कौंध जाती थी। मीनू के माँ बाप ने उसे आसपास हर घर में, हर गली में, हर नुक्कड़ पर ढूंढा, परंतु समस्या जिस जस की तस थी। मीनू का कहीं से कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। जिन जिन घरों में भी मीनू काम करने जाती थी वहाँ से भी यही पता लगा कि मीनू तो रोज की भांति 4 बजे अपना काम निपटाकर घर से के लिए रवाना हो चुकी है। रात के 9 बज रहे थे। अब मीनू के पिता का सब्र का बांध टूट रहा था। मीनू के पिता ने थाने जाकर मीनू की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस वालों ने भी आश्वासन देकर रिपोर्ट लिखकर उन्हें घर जाने को कहा। वो कहते हैं ना, बेटी के माँ बाप को कहाँ नींद आने वाली थी। यही काम मीनू के माँ बाप के साथ भी था। उन्होंने पूरी रात आंखों में गुजार दी, परंतु कहीं से मीनू का कोई खबर नहीं आई। इसी प्रकार 2 दिन निकल गए। शाम का वक्त था। 2 पुलिस वाले मीनू के माँ बाप को ढूंढते हुए उनके घर आ पहुँचे। पुलिस को देखकर उन्हें कुछ खबर मिलने की उम्मीद हुई, पर यह क्या था। उन्हें ऐसी खबर सुनाई जिसको सुनकर उनका संसार ही उजड़ गया। उन्होंने कहा कि उन्हें गंदे नाले के पास मीनू की अधजली लाश मिली है। बस एक बार वहां चलकर शिनाख्त कर ले। मीनू के माँ बाप अपने कलेजे पर पत्थर रखकर गए तो वहां जाते ही उस लाश को अपनी छाती से लगाकर अनु विलाप करने लगी। पुलिस वालों ने बताया कि इसके साथ जलने से पहले गलत काम किया गया है। उस माँ बाप पर क्या गुजरी होगी जिसकी फूल सी बच्ची को खिल से पहले ही किसी ने मसल कर रख दिया हो। अनु रोते रोते बेहोश हो गई। उसने हथियारों पर केस करने का फैसला किया। वो केस अभी तक चल रहा है और उसके जैसे ना जाने कितने केस अधर में लटके हुए हैं जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती। क्यों, मैं पूछती हूँ, आखिर क्यों और कब तक ऐसे ही मासूम लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया जाएगा? क्या इसका कभी अंत नहीं होगा? क्या हर गुमशुदा लड़की का यही अंजाम होगा? क्या कभी लड़कियों को खुलकर सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा? हमें इस बारे में सोचना होगा और इसका कोई ना कोई समाधान निकालना पड़ेगा, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ बेटी को, बहू को तरसेगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो।